हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मृदुल मिश्रा एंड आई एम द को-फाउंडर ऑफ टेकसॉल्वर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों आप लोगों को अपने ट्रेडिशनल सिस्टम से, जैसे कि अकाउंटिंग सिस्टम में आप लोग यूज़ करते होगे टैली या फिर एक्सेल, से आपको एक कंप्लीट ईआरपी सिस्टम्स पे शिफ्ट कर देना चाहिए, राइट। ये वीडियो जो है आज हम इसमें सारी डिस्कशन करने वाले हैं ईआरपी के बारे में, एंड दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द एसएमई ओनर्स इन इंडिया, राइट। अगर आप कोई एक स्मॉल या मीडियम बिजनेस ओनर है इंडिया में और आप कोई किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये जो कंप्लीट वीडियो है आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप अपने सिस्टम्स को ऑटोमेट कर सकते हो, कैसे आप एक कंप्लीट सॉल्यूशन अपने बिजनेस को दे सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ईआरपी, राइट। ईआरपी स्टैंड फॉर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर, जिसका मतलब होता है कि आप आपके बिजनेस में जो भी फंक्शंस करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज प्रोवाइड करते हैं या फिर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हैंडल करते हैं, जैसे कि क्या स्टॉक आपके पास आया है, क्या आपकी इन्वेंट्रीज है, आपके पास कितने सेल्स ऑर्डर है, आपके पास कितने परचेज ऑर्डर हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आज तक हम लोग एक्सेल पे मैनेज कर रहे थे, राइट नाउ, बट देयर आर मेनी सिस्टम्स, बहुत सारे ईआरपी सॉल्यूशंस हैं जिसकी हेल्प से आप ये सारी प्रोसेस को एक ही जगह पे मेंटेन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में बिजनेस ओनर्स की, दैट इज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब जैसे कि हमने क्या खरीदा, क्या बेचा, उसमें किसको पैसे प्रोवाइड किए हैं, किसको हमने बिल बनाया, किसके हमने इन्वॉइसेस बनाए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों को जीएसटी मेंटेन करना पड़ता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर आती है। अकाउंटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो सबसे पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंडिया में है टैली, राइट। बट टैली के साथ प्रॉब्लम यह है कि टैली एक प्योर अकाउंटिंग सिस्टम है, लेकिन जब हम अकाउंटिंग सिस्टम के साथ किसी और चीज़ को जोड़ना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग हमारी इन्वेंट्री को जोड़ना चाहते हैं, हम लोग हमारे सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर को जोड़ना चाहते हैं, तो हमको एक नए सिस्टम की तरफ जाना पड़ता है, विच इज़ अ वेरी हेक्टिक थिंग टू डू, राइट। इसी चीज़ को हम ऑटोमेट कर सकते हैं ईआरपी सिस्टम्स के थ्रू। आज जो मैं ईआरपी सिस्टम के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है ईआरपी नेक्स्ट। ईआरपी नेक्स्ट एक प्योरली ओपन सोर्स ईआरपी सिस्टम है, जिसका मतलब है कि आपको इस ईआरपी सिस्टम को यूज़ करने के लिए कोई लाइसेंसिंग फीस नहीं देनी होती है। मैं आपको कुछ मॉड्यूल्स बताता हूँ, या लेट्स टॉक अबाउट ऑल द मॉड्यूल्स अवेलेबल इनसाइड ईआरपी नेक्स्ट, राइट। ईआरपी नेक्स्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आता है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल। मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में आप अपने रॉ मटेरियल्स को पूरा ट्रैक कर सकते हैं, आप अपने आइटम्स के बीओएम को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बिल ऑफ मटेरियल को क्रिएट कर सकते हैं, आप आपके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो जॉब कार्ड्स बनाते हैं उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग अपने सप्लाई और प्रोडक्शन को भी साथ में मैनेज कर सकते हैं। इसी के अंदर सेकंड मॉड्यूल आता है जिसको बोलते हैं वेयर हाउस मॉड्यूल। अगर आपका जो सामान है वो काफ़ी सारे वेयर हाउसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है और आप सारे वेयर हाउसेस को एक साथ मैनेज करना चाहते हो, सो देयर इज़ अ मॉड्यूल फॉर वेयर हाउस मैनेजमेंट ऑल्सो। Secondly, if we move forward, there is another module for maintaining the delivery system, right? For example, आप कोई e-commerce business maintain करते हो या फिर आपका जो डिलीवरी है वो काफ़ी सारे स्टेट्स में इंडिया के अलग अलग जगहों पे जाता है, राइट। नाउ फॉर दैट यू अगेन हैव टू मेंटेन अनदर सॉफ्टवेयर। आपको बारकोड्स मेंटेन करने होंगे, आपको डिलीवरी नोट मेंटेन करने होंगे, राइट। सो ईआरपी नेक्स्ट के अंदर ये सारे फीचर्स भी होते हैं। सेकेंडली, इफ यू टॉक अबाउट, देयर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज maintaining the attendance of the employees, maintaining like the payrolls of the employee, right? So inside ERP Next there is an option of HRMS। HRMS के अंदर आप अपने सारे एम्प्लॉयज़ को मेंटेन कर सकते हैं, उनकी सैलरीज को मेंटेन कर सकते हैं, उनकी लीव्स वगैरह चेक कर सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो कम्स विद इंटीग्रेशन ऑफ बायोमेट्रिक डिवाइसेज, राइट। सो आप थंब इम्प्रेशन वाली डिवाइस या फिर आप एक फेशियल डिटेक्शन सिस्टम भी अगर यूज़ करते हैं तो आप उसको भी अपने सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग सबसे क्रूशल पार्ट होता है किसी भी बिजनेस ओनर के लिए, बिकॉज आपको क्या आया है और क्या गया है उसका हिसाब रखना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्वार्टरली जीएसटी भी फाइल करना होता है। सो इनसाइड ईआरपी नेक्स्ट या इनसाइड ईआरपी सिस्टम्स इन जनरल, जीएसटी जो मॉड्यूल होता है, जो जीएसटी का एक पूरा ऐप होता है, वो ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आता है, जिसके अंदर सभी कैटेगरी के जीएसटी जितने भी इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारे जीएसटी के कोड्स, वो सारे जीएसटी के ई वे बिल के फॉर्मेट्स, टेम्पलेट, सारी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं। सो दैट्स वाई जो आपका अकाउंटिंग है वो साथ में ही चलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई सामान खरीदा, परचेज ऑर्डर क्रिएट किया, तो उसी के साथ आपकी जीएसटी एंट्री भी हो जाएगी। आपने कोई सामान बेचा तो उसी के साथ आपकी जीएसटी एंट्री भी हो जाएगी। तो आपको दो अलग अलग सॉफ्टवेयर मेंटेन करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी टाइप से जो नेक्स्ट इसमें सॉल्यूशन आता है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉल्यूशन, राइट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप बहुत सारे अलग अलग वेयर हाउसेज यूज़ कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे वेयर हाउसेज, या आपके पास एक सिंगल वेयर हाउस भी है, या आप बेसिक बाय सेल भी करते हो प्रोडक्ट्स का, आप कोई मैन्युफैक्चरर नहीं हो, देन ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड सॉफ्टवेयर बिकॉज इनसाइड दिस यू कैन ट्रैक योर बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस। द लास्ट पार्ट इज POS, राइट। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी शॉप पे या किसी कस्टमर फेसिंग दुकान पे बिकता है, सो यू कैन क्रिएट POS ऑल्सो।
इनसाइड POS देयर इज़ अ वेरी गुड UI जिसमें आप सिंगल टैप के साथ या फिर आप क्लिक बेस्ड अगर स्क्रीन यूज़ करना चाहते हो तो आप वो स्क्रीन्स को भी इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। येस, सो दिस वाज इट ऑल अबाउट ERP सिस्टम। हम लोग ऐसे वीडियोस और भी बनाते रहेंगे, लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस में ERP सिस्टम्स को इंटीग्रेट करना है, सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी और यू कैन कॉन्टैक्ट माई टीम। ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो जस्ट चेक आउट द डिस्क्रिप्शन एंड लेट अस नो, वी कैन गेट ऑन अ कॉल एंड डिस्कस द कंप्लीट रिक्वायरमेंट एज पर योर बिजनेस।